वहीं भारत पाकिस्तान मैच पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप में होने वाले मैच को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अब इसे लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर सवाल उठा दिए। आतंकिस्तान से क्रिकेट क्यों? शहादत के बाद ये कैसा सौहार्द? ये बात आज पूरा देश बीसीसीआई से पूछ रहा है, क्योंकि एक ओर देश के जवान शहीद हो रहे हैं और दूसरी ओर एशिया कप में उन्हें आतंकियों के हमदर्दों के साथ क्रिकेट के पिच सजाई जा रही है। लेकिन पहलगाम से उठते शहादत की चीखें अब की चकाचौंध पर सवाल उठा रही हैं। 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी, लेकिन उससे पहले भिड़ रही है जनता की संवेदनाएं और बीसीसीआई की रणनीति, क्योंकि अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीसीसीआई की मंजूरी संवेदना की अनदेखी तो नहीं? ये सिर्फ एक मैच है या राष्ट्रीय स्वाभिमान की अनदेखी? और क्या खेल अब शहादत से बड़ा हो गया है? Sports is different. Sports is different. I'm happy that they are playing. It's an honest confession. Pahalgam should not happen. Death should not happen. But sports is sports. So, আমার মতে ঠিক আছে. Game should go on. पहले भी इंडिया पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पे होता था। बाइलैटरल्स तो बहुत समय से बंद है, न्यूट्रल वेन्यूज पे होता है। तो क्या ये मैच होना चाहिए खेल की भावनाओं को देखते हुए? हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? पहलगांव भी नहीं होना चाहिए, खेल भी होना चाहिए। विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। दूसरे विपक्षी दल भी इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, यही नहीं कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। ये बड़ा त्रासदी है भाई। ऑपरेशन सिंदूर चालू तो इसका मतलब पाकिस्तान से भारत का युद्ध चालू है, और युद्ध भी और खेल भी साथ चल रहा है। ये बड़ा आश्चर्य की बात, ये आश्चर्य की बात है। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, डिफेंस मिनिस्टर, कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है। तो भैया एक तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी चालू है, और दूसरी तरफ सितंबर में क्रिकेट भी चालू कर रखा है। ये है इनका मतलब कि दोहरी नीति। और अगर इंडिया और पाकिस्तान मैचेस होते हैं, मैंने जब ये क्रिकेट लेजेंड लीग हुआ था, मैंने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी। मैं खुद वो मिशन सिंदूर का हिस्सा थी, जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन सब तरफ गई थी, और हमने एक ही बात रखी थी, देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। अभी तक वो पहलगाम के जो टेररिस्ट हैं अभी तक फरार हैं। उनको ढूंढना हमारी प्राथमिकता होनी है। जब केंद्र सरकार ने बकायदा ये कहा देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। कल ही सीडीएस ने कहा, हमारे देश के सीडीएस ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑनगोइंग। तो क्या हर देशवासी को इसमें हिस्सा लेकर पाकिस्तान को लेकर कोई भी वार्तालाप करनी चाहिए? जब कोई और कल्चरल रिलेशन हमने कैंसिल कर दिए, उनके यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए, उनको हमने ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया, तो किस तरीके से बीसीसीआई को ये अलाउ किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो? लेकिन विपक्ष के सवालों का बीजेपी बखूबी जवाब दे रही है और ये साफ कर दिया कि सरकार कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। देखिए, ये सब चीज़ें सेंटर का विषय है। उन्होंने पहले भी इस तरह का एक मैच होने वाला था, वो रद्द किया था। मुझे लगता है आगे भी सरकार ऐसा ही कोई फैसला लेगी। हमारी सरकार सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब मिला था, और आगे भी सरकार जो तय करेगी, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो भारत के हित में होगा। एक और शुभम द्विवेदी जैसे वीर बेटे आतंकियों का शिकार बनते हैं, तो दूसरी तरफ उसी आतंकिस्तान के साथ क्रिकेट के पिच पर सजाई जाती है, जिसके बाद शुभम के परिजनों ने भी अब इसका विरोध किया और सोशल मीडिया पर भी देश का गुस्सा देखने को मिल रहा है। शुभम द्विवेदी शहीद का एक रिस्पेक्ट का वो उसको मिलना ही चाहिए, उन 26 लोगों को मिलना ही चाहिए, और उनके परिवार जो ये आज उनके शुभम मेरा, ही वॉज माई हस्बैंड, ही वॉज द ओनली सन। उसके जाने के बाद उसकी फैमिली क्या गो थ्रू कर रही है, इवन सिर्फ मेरी फैमिली क्यों, जो 26 फैमिली, हस्बैंड्स आर द होल सोल पर्सन। वो घर में सब कुछ वही होते हैं। जब वो नहीं है तो उनके पीछे उनकी फैमिलीज का क्या हो रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी अब बनती है देखना। शहीद का दर्जा दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी फैमिली के लिए कुछ तो सोचिए। पहलगाम के शहीदों की चिताओं की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है और मैदान में मुकाबले की तैयारी शुरू हो गई है। ये केवल खेल नहीं, देश की आत्मा का सवाल है, और सवाल सिर्फ इस मैच का नहीं, सवाल है देश की नीति का।
जनता की भावना का और शहादत के सम्मान का। सवाल है कि क्या हम खेल के नाम पर फिर से भावनाओं की कुर्बानी दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब इस पूरे मुद्दे पर देश के कई हिस्सों से हमने क्रिकेट प्रेमियों से भी बातचीत करने की कोशिश की। सुने देश क्या चाहता है। दुबई में इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाना है। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है, तो दूसरी तरफ बीसीसीआई ने जो मैच करने का फैसला लिया है उससे देश में कहीं ना कहीं आक्रोश है। हमारे साथ कुछ युवा खिलाड़ी हैं जो लगातार क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, क्रिकेट खेलते हैं। इनसे पूछते हैं कि जो फैसला बीसीसीआई ने लिया है इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो दुबई में होना है वो कितना उचित है। क्या नाम है सर आपका? श्रेयस नाम है मेरा। श्रेयस जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई में होना है, कितना उचित है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान के बीच तनाव है, तो क्या लगता है कि ये उचित है? क्योंकि आप लोग ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं और क्रिकेट कहीं ना कहीं दो देशों को जोड़ता भी है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें की जा रही है, हमारे निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, क्या लगता है कि ये उचित है? नहीं, मेरे हिसाब से ये उचित तो नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है क्रिकेट खेलते तो हम लोग को एक संबंध बना के रखना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान ने हरकत की ऑपरेशन वो करके हमारे निर्दोष भाइयों बहनों को जो मारा है वो बिल्कुल उचित नहीं। तो मेरे हिसाब से ये है कि ये मैच तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और साथ में पाकिस्तान के लिए एक और न्यूज है कि अगर तुम बार बार हमला करोगे तो ये नया भारत है, जवाब देगा तो मुंह तोड़ जवाब देगा। ये बात आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जिस तरह से कायराना हरकत की गई पाकिस्तान की तरफ से और अब बीसीसीआई दुबई में मैच करा रहा है, क्या लगता है उचित है या बीसीसीआई को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए? नहीं, उचित नहीं है। मैच खेलना उचित नहीं है पाकिस्तान से किसी भी कीमत पर मैच, किसी भी कीमत में नहीं। आपका क्या नाम है? आप ये बताइए कि जो ये मैच होने जा रहा है उचित है या फिर बीसीसीआई को विचार करना चाहिए, क्योंकि पैसों के आगे देश है। चंद्रभान नाम है मेरा। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल पूरा कैंसिल कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है उसके जवाब में तो बिल्कुल कोई भी संबंध रखना ही नहीं चाहिए उसको। जो मैच हो रहे हैं किस तरह के मैच भी आयोजन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम आहत हैं, अभी बदला नहीं लिया गया, अभी आतंकवादी फरार हो, दूसरी तरफ मैच हो रहा है, तो जो देश की जनता है वो पूरी तरह से आहत है। कि उनका कहना है कि नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये मतलब पैसों का खेल है, लेकिन ये संबंध जो है ये इस समय उसके साथ कोई भी रखना ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं देश पर है। जी बिल्कुल, देश सर्वोपरि है। जी देखिए, तमाम खिलाड़ी हैं जो उनका साफ कहना है कि जो मैच होने जा रहा है दुबई में और बीसीसीआई जिस तरह से इस मैच का आयोजन करा रहा है, बीसीसीआई को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जनता है उनकी भावनाएं इस मैच से आहत हो सकती हैं, क्योंकि तमाम ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने घर के चिराग को खोया है। और जिस तरह से ये मैच दुबई में होने जा रहा है उसको लेकर ये खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया यही है कि ये मैच फिलहाल नहीं होना चाहिए और किसी तरह का कोई भी मैच पाकिस्तान के साथ इंडिया को नहीं खेलना चाहिए और ना ही भविष्य में इस तरह के आयोजन होने देना चाहिए। बीसीसीआई को अपने फैसले पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है, ये कहना है इन युवा खिलाड़ियों का, क्योंकि यही देश के आगे भविष्य है क्रिकेट के। ऐसे में इनका ये मानना है कि जिन्होंने कायराना हरकत की है उनके साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, फिर चाहे वो क्रिकेट का ही क्यों ना हो। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। खून खोला देश बोला, पाकिस्तान से मेल क्यों, जख्म अभी भरे नहीं, पाकिस्तान से क्रिकेट मैच क्यों। दुबई में खेले जाने मैच को भारत पाकिस्तान के बीच में जो मुकाबला होगा और जो अब आमने सामने होगा उसको लेकर के भारत में के लोगों में एक तरह से एक आक्रोश देखा जा रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोग भी काफी इस पर ऐतराज लगा रहे हैं। बीसीसीआई के द्वारा एक मैच के प्रस्ताव पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच रख दिया गया। जानकारी हमारे साथ में यहाँ सभी लोग हैं और ये सभी हिंदुस्तानी वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी नजदीकी के साथ में पूरे हिंदुस्तानी है, पूरा हिंदुस्तानी खून है इनके अंदर। और जिस तरीके से पहलगाम के अंदर जो निर्गमय जो हत्या की गई थी, जिनके सिंदूरों को जाड़ा गया था, उसको लेकर के काफी में आक्रोश भी है। लेकिन जिस तरीके से मैच को लेकर के अब दोबारा से जो पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के बीच के लिए दुबई में जो मैच खिलाया जाएगा उसको लेकर के क्या इसकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। दिनेश जी, सबसे पहले जिस तरीके से अभी जो पहलगाम में जो हमला हुआ था वो जख्म अभी तक भारत का भरा नहीं है, उससे ऊपर बीसीसीआई ने कुछ पैसों के लिए बीसीसीआई के द्वारा एक मैच खिलाया जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो कि दुबई में खेला जाएगा। क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, अभी मैच का क्या काम
अब तक जब हमारे पहलगाम पे हमला हुआ था, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए, जब तक उन आतंकवादियों को हम सजा नहीं दिलवा देंगे, जब तक हम पाकिस्तान के साथ में कोई भी मैच नहीं खेलना चाहते हैं। और बीसीसीआई तो केवल पैसे के लिए मैच खिला रही है। अरे हमारे देश की भावनाओं को समझो, हमारे जो सनातन हिंदू हैं उनकी भावनाओं को समझो। लोगों को देखो, और सबसे पहली बात है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में 1 वर्ष शोक मनाते हैं और कहते हैं ना, हारों खेल जिताबों मोही। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान वाला मैच एक विरोधाभास पैदा करता है और सब लोग उसको हाथ में ही करके निकाल देते हैं, लेकिन मारे जाते हैं पंजाब के साधारण से लोग। और वो अगर आप चाहें तो सरबजीत जैसी मूवी एक बार जरूर देखें। क्या कहेंगे, होना चाहिए, मोदी जी को बोलना चाहिए, करना चाहिए जो करना है उनको। क्या मैच होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, पहले नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? हम तो यही कहेंगे जी, हम पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं रखना चाहते फिलहाल। ठीक है जी। देखिए, जिस तरह से बीसीसीआई जो मैच चंद पैसों के लिए जो मैच खिला रही है भारत पाकिस्तान को, जो कि दुबई में होगा, उसको लेके क्या कहेंगे? ये गलत है जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। ये मैच होना नहीं चाहिए हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान का। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बिल्कुल नहीं होना चाहिए साहब। अधिकारी देखो वहाँ कितने हमले हुए हैं और हिंदू भाइयों का कितना बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया है, उसमें आज तक किसी ने कोई वो नहीं। इनका तो मैच होना ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, देखिए मैच होना चाहिए, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच ही क्यों? क्योंकि उसके बीच तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना, ये उनका विरोध चल रहा है इसमें। क्या और देश फैला कर लें, भारत और पाकिस्तान का मैच तो होना नहीं चाहिए। वो जरूरी नहीं है कोई हो किसी और देश फैला कर ले अपना समझौता, लेकिन पाकिस्तान का तो मैच होना नहीं चाहिए भारत का। हमारे तो सिर्फ यही राय है। जिस तरीके से जैसे कि पहलगाम हमले में हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, उसी के बाद अब कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान और भारत का एक मैच बीसीसीआई दुबई में कराने को जा रही है। क्या ये होना चाहिए मैच? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। जिस तरीका से इन्होंने हमारे जो बहनों के सिंदूर उजाड़े हैं, उस प्रकार इन्हें मैच के लिए बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये इन्हें जब तक अलग थलग नहीं किया जाएगा, जब तक हमें कोई वो नहीं मिलेगी। जब ये अलग थलग होंगे, जब इन्हें महसूस होगा, कम से कम ये सोचें, इस तरीका से इन्हें अलग थलग करना चाहिए। इनसे सभी चीज़ों में दूरी बनानी चाहिए। निश्चित तौर पर अभी तक जो हिंदुस्तानियों का वो खून अभी खौलता हुआ बंद नहीं हुआ है, हालांकि किसी भी शांति नहीं मिली है। इसी बीच में बीसीसीआई के द्वारा एक भारत पाकिस्तान का दुबई में मैच कराना एक बड़ा ही एक अचंभित बात है, और इसको लेकर के भारत का प्रत्येक नागरिक इसका निंदा करता है और इस मैच को कभी भी ये स्वीकृत नहीं देता है कि भारत पाकिस्तान के बीच कभी मैच खेला जाए। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। हर वक्त की तरह देखा जाता है कि पाकिस्तान हमारा पसंदी रहा है और हम कभी भी पाकिस्तान को लेकर चर्चा तक नहीं करते अपने देश पे। लेकिन भारत पाकिस्तान का जो मैच दुबई में फिक्स हुआ, उसके बाद से पूरे भारत में किस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही हैं, उसको लेकर जीरो ग्राउंड से हिंदी खबर घूम रहा है और देखेगा कि जो मैच है वो जो फिक्स हुआ है, क्या भारत पाकिस्तान का मैच भारत के साथ होना चाहिए। पहलगाम में जो हमला हुआ था, हमारे लोग मारे गए थे, उस पर कैसी प्रतिक्रिया है, तो हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। हिंदी खबर लगातार भ्रमण कर रहा है। भारत पाकिस्तान का मैच फिक्स हुआ है दुबई में, क्या ऐसे में लेकर ऑपरेशन सिंदूर चला, क्या हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलें कि नहीं खेलें? पाकिस्तान से खेलने की बात तो दूर है, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान से क्यों खेला जाए, साथ में आप ही बताइए। पाकिस्तान के हमेशा से आप देखते रहे हो कि भारत हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में नकारता रहा है, चलो छोड़ो, लेकिन लगातार हमले, लगातार शिविर कैंप आतंकियों के चला रहे हैं। इसके बाद भी कोई अगर उम्मीद करे कि पाकिस्तान के साथ खेलें, सारे देश देखने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान से ना दोस्ती करनी है ना दुश्मनी करनी है। अगर वो लगाता है तो सीधे मोदी जी है ना, हमारे साथ युवा भी हैं। एक बार यहाँ से भी बात कर लेते हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान का मैच सोशल मीडिया में लगातार तय हो चुका है, दुबई में खेला जाएगा, उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया। क्या पाकिस्तान से दोस्ती अच्छी है कि? देखिए, मैच खेलना कोई दोस्ती वाला एक उसमें नहीं आता है कि मैच खेल रहे हैं तो दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, हो ही नहीं सकती। और रही मैच की बात, तो ये तो पूरे विश्व में खेला जाता है और इसको हम अगर दोस्ती और उससे जोड़ते हैं तो ये दूर दूर की बात है, ये हो ही नहीं सकता। एक चीज़ आपसे और कि हम बीसीसीआई वाले से दोस्ती की उम्मीद रख रहे हैं। दोस्तों, बीसीसीआई व्यापार कर रहा है, पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है।
देखिए, पाकिस्तान से मैच पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना, दुबई में मैच हो रहा है। यहाँ तक मैच में ये नहीं देखना चाहिए, मगर जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात है, हिंदुस्तान ने चढ़ के मारा है और चढ़ के मारेगा। और ये खेल भावना को हम दूसरे नज़रिए में ना लें, दूसरे देश में हो रहा है। हमारी सरकार इतनी टाइट है कि वो पाकिस्तान जाके नहीं खेल रही, दुबई में खेल रही है और पूरा विश्व खेल रहा है। इसमें कोई, मैं समझता हूँ, कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। और वो खेल में भी मुंह की खाएंगे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान मुंह की खाएगा मैच में भी। हमारे साथ थे, एक चीज़ बढ़िया साफ तौर पर कह दिया कि मुंह की खाएंगे। वकील साहब, एक सवाल है थोड़ा सा, भारत पाकिस्तान का मैच फिक्स हुआ है दुबई पे, उसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर सरकार सदन में चर्चा भी चल रही है। ऐसे में क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान के मैच को लोग सही मानेंगे, ठहराएंगे? बीसीसीआई को ऐसा करना चाहिए कि नहीं? फिलहाल मैं मैच तो नहीं देखता, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेईमानी होगी कि इस तरह से मैच फिक्सिंग करके देश को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार और बीसीसीआई को कड़े कदम उठाने चाहिए। हमारे साथ एक चीज़ बड़ी साफ सामने आई है कि उन्होंने, कई लोगों ने कहा कि खेल को खेल के नज़रिए से देखना चाहिए, लेकिन बीसीसीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन देश कभी अभी अपना सगा नहीं हो सकता। हिंदी खबर और भी कुछ लोगों से बात करेगा। बाना से हिमांशु शुक्ला, हिंदी खबर के लिए। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।